उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर में रहेंगे। उनका यहाँ दौरा है। इस स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावों का शंखनाद करेंगे। मां फुटफिल के इस जनपद से, इस धरा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगाज़ करना है और यहाँ से वो एक विजय रथ भी को भी हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि 2024 से पूर्व का जो सेमीफाइनल है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से एक सभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में मेयर की सीट बड़ी कांटे की टक्कर की सीट है। यहाँ देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और संसदीय कार्य मंत्री जसवंत सैनी जी भी यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। कल ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को इस जगह पर आना और यहाँ से ये तमाम यहाँ पर कुर्सियाँ देखिए, मैं पीछे अपने सहयोगियों को कहना चाहूँगा, यहाँ पर व्यवस्था बैठने की है और यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थानीय निकाय के चुनावों का शंखनाद करेंगे और एक विजय रथ को भी यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में 2024 का जो सेमीफाइनल है, जिसको स्थानीय निकाय से सेमीफाइनल शुरू हो, यहाँ से अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा जिसको विजय रथ के नाम से दिया जा रहा है, वो देंगे। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री हैं जसवंत सैनी जी। जी जसवंत जी, आपका स्वागत है प्राइम न्यूज़ में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। किस तरीके की तैयारी रहेंगी, क्या कार्यक्रम है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कल आगमन है और नगर निकाय चुनाव और जो हमारे जनपद के निकाय हैं, जिनमें नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, उन सब के लिए विजय का आह्वान करने के लिए वो आ रहे हैं और कल ही विजय संकल्प रथ की यात्रा का भी प्रारंभ करेंगे और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है, जनता को बहुत उत्साह है। उसे देखते हुए लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। मंत्री जी, क्या समय रहेगा आने का? उसका लगभग 9 बजे का समय है सुबह का प्रातः का। उसके बाद उनकी सभाएँ शामली और फिर उसके बाद अमरोहा जिले में भी होगी। मंत्री जी, कुछ भीतरी घात की संभावनाएं भी चल रही हैं कि कुछ लोगों को नाराजगी है, क्या ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा होगा और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। देखिए, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सहारनपुर में 7 नगर पंचायत हैं और 4 नगर पालिकाएं और साथ में एक मेयर की सीट है। तमाम जिले में 9,15,300 मतदाता हैं जो स्थानीय निकाय में अपने वोट का प्रयोग करेंगे। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। महेंद्र सैनी जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं, आपका बड़ा तजुर्बा है। तो ये जो बाहर की क्षेत्र हैं, चेयरमैन की सीटें हैं, देवबंद है खास तौर से, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, कैसा रहेगा चुनाव? ये अब की बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार पिछले सभी रिकॉर्ड, निकाय के चुनाव के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज़्यादातर सीटों पर अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी होंगे। सहारनपुर मेयर सीट को कैसा मानते हैं? बहुत कम मतों से पिछली बार जीती गई थी। पिछली बार कम मतों से जीती गई थी, ये सच्चाई है, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और जन कल्याण के जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन कामों के दम पर, उन कामों के बल पर मेयर की सीट भी बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ से सहारनपुर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जसवंत सैनी, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार, औद्योगिक विकास का भी उनके पास कार्यभार देखते हैं और साथ में महेंद्र सैनी जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे हमने बात की है। इन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कल मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से एक विजय रथ को भी वो हरी झंडी देंगे और वो विजय रथ यहाँ से निकल के जाएगा और तमाम एक संदेश यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विकास को लेकर और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जो जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको भी गिनाएंगे और यहाँ पर सहारनपुर में इस नब्ज को भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि कहीं कोई भीतर घात की संभावना नहीं। अगर ऐसा होगा तो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे के जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी देंगे। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज, सहारनपुर। प्रयागराज में हुई अतीक और अशरफ की हत्या में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी की टीम लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में एसआईटी टीम को अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि एसआईटी टीम के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब तीनों आरोपी अभी तक नहीं दे पाए। पहला सवाल कि
हत्या के समय जो हथियार यूज़ किए गए वो कहां से आए। हालांकि तीनों आरोपियों ने इन सवालों पर जवाब एसआईटी टीम को नहीं दिया। वहीं एसआईटी टीम के हाथ इन तीनों आरोपियों के पास से एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ, जिस मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड नहीं है। हालांकि एसआईटी टीम अब उन मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाल रही है और एसआईटी टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर इन तीनों आरोपियों को आदेश कौन दे रहा था, यानी कि साजिशकर्ता कौन था। पूरी घटना अगर देखी जाए अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर के, तो एसआईटी टीम लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि आज तीनों आरोपियों का अंतिम दिन है, यानी कि ये जो कस्टडी मिली थी, जो रिमांड मिली थी, उसका आज आखिरी दिन है। एसआईटी टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि तीनों आरोपियों से वो सच कब बुलाया जाए जिसके तहत तीनों आरोपियों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में कौन लोग शामिल हैं, ये एसआईटी टीम जांचने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक तीनों आरोपियों ने किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि एसआईटी टीम इन तीनों आरोपियों से किस तरीके की पूछताछ करती है और एसआईटी टीम के जो सवाल हैं उनके जवाब ये तीनों आरोपी किस तरीके से देते हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज देर शाम तक जारी की जा सकती है। हालांकि पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी थी, अब दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है। हालांकि कोर कमेटी की बैठक के बाद सभी नामों पर मंथन किया गया है। मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मंथन किया गया, यानी कि वो दिल्ली में है और दिल्ली में उन नामों पर मंथन किया गया है। उसके बाद आज देर शाम को दूसरे चरण के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। हालांकि अगर देखी जाए दूसरे चरण की लिस्ट अगर देखी जाए तो 9 मंडल हैं और 38 ज़िले हैं। हालांकि इन पे अब प्रत्याशी जब लिस्ट फाइनल होगी तो प्रत्याशी नामांकन करेंगे, नामांकन के बाद चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरे चरण की लिस्ट किस तरीके की होती है, किस समीकरण के हिसाब से होती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। निकाय चुनाव के चलते प्रदेश सरकार के निर्देश पर हरदोई पुलिस भी सतर्कता बरत रही है। इसी के चलते चाहे वो अवैध शराब के कारोबारी हों, चाहे अवैध शस्त्र के कारोबारी हों और चाहे वो अन्य कार्यों में लिप्त हों, अपराधियों को धरपकड़ अभियान चल रहा है। इसी के चलते बीती रात को विशेष अभियान चलाया गया। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब के माफियाओं पर और उनके कारोबारियों पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और सभी थाना क्षेत्रों से 293 जो मुकदमे थे वो दर्ज किए गए, 295 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, 74 शराब की भट्टियां बरामद करने के साथ साथ करीब 6000 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और 4 लाख किलोग्राम से अधिक लहन को बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया गया है। सभी अभियुक्तों को हरदोई की पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि यह अभियान प्रदेश सरकार के निर्देश पर चल रहा है और आगे भी अभियान चलता रहेगा। निकाय चुनाव के चलते पूर्व में भी तमाम अभियान चले हैं, लेकिन आपको बता दें कि हरदोई के जो कच्ची शराब का धंधा, जो हरदोई का हब कहा जाता है, यहाँ पर हर गांव में कच्ची शराब बनाई जाती है, जिस पर तमाम अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यह कारोबार रुकने का नाम नहीं लेता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक रात में इतनी बड़ी कार्रवाई होने के दौरान 295 अभियुक्त गिरफ्तार करना, 293 मुकदमे दर्ज करना बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं न कहीं इसमें आबकारी विभाग की भी लापरवाही नज़र आ रही है। आगे देखने वाली बात होगी कि इस शराब के कारोबार पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा और किस तरीके से आगे भी अभियान चलते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंबुज साह, दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हरदोई। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में कोल्ड स्टोर गिरने का मामला सामने आया है। सामान्य से अधिक लोड होने की वजह से ओवरलोड रैक खिसकने में से हुआ दर्दनाक हादसा। कोल्ड स्टोर में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम
और वहीं मजदूर के परिवारों ने लगाया राहत बचाव कार्य में लापरवाही का आरोप। अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं गौरव, दिनेश और हरिश्चंद नाम के मजदूर। कोल्ड स्टोर की दीवार काटकर मजदूरों को निकालने का किया जा रहा है प्रयास। मौके पर फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ समेत तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं और साथ में सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मीराज सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। पीड़ित मजदूर परिवार का आरोप, देरी से शुरू किया जा रहा था राहत बचाव का कार्य। सिकंदराबाद के लिए चोला रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेणुसागर चौकी अंतर्गत पति पत्नी के बीच में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे परिवार और आप वहां के पड़ोसी में सनसनी फैल गई। रेखा उर्फ शशिकला नाम की महिला अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके अहरोरा गई थी मंगलवार को, जिसके बाद वहां पे एक वैवाहिक कार्यक्रम में संपन्न होने के बाद गुरुवार को उनके पति जयचंद सिंह अकेला अनपरा वापस आ गया। उसके बाद जब शुक्रवार को पत्नी भी वापस अपने काशी मोड़ स्थित आवास पे आई तो उन्होंने पति से संपर्क किया फ़ोन पर, मगर पति जब फ़ोन नहीं उठाए, उसके बाद जब वो आवास पे गई, उसके बाद वहाँ पे फिर दोबारा जब उन्होंने फ़ोन किया बस्ती दिखाई दी, मगर दरवाजे पे ताला जड़ा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने ताला तोड़कर जब अंदर जाकर देखा तो मोबाइल के नीचे बिस्तर पर एक सुसाइड नोट पड़ा हुआ मिला, जिससे वो बेसुध होकर गिर गई और उस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद वह अचंभा होकर बेसुध हो गई। जब उनके पिता और रेखा की माने तो उसमें सुसाइड नोट में लिखा गया है, जयचंद सिंह ने अपने पत्नी के नाम एक लेटर लिखा था जिस पे लिखा हुआ था कि प्रिय पत्नी, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, मगर मुझे कोरोना हो गया है, इस वजह से मैं अब जीकर आप लोगों के ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता और मैं जा रहा हूँ गंगा जी में सुसाइड करने। मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद जब यह लेटर सामने आया तो पड़ोसी सहित पत्नी और परिवार में हड़कंप मच गया। जब पत्नी द्वारा थाने में इस सुसाइड नोट के साथ एक तहरीर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर शुरू की, मगर आज तक अभी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली। जयचंद सिंह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर के रूप में काम करता था और उसके बाद इस तरह का कोई प्रेशर, कोई कर्ज या किसी तरह की वाकया सामने नहीं आई। फिर भी इस तरह का कदम उठाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र।